क्या ब्लैक मैजिक से बिजनेस किसी का इफेक्ट हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। तो मैडम जैसा आपने तालिस्मान के बारे में बोला, तो आपने बोला वो प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट एक्चुअल में करता कौन है? क्या गॉड करते हैं प्रोटेक्ट या फिर डेविल करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है उनको? पिक्चर आई है शैतान वशीकरण। वशीकरण। तो आपको किसी को अपने वश में करना है, किसी को आपको एक मोहन वाला होता है, आपको मोहित करना है कि वो जना आप पे मोहित हो जाए। एक वशीकरण होता है कि आप किसी का माइंड ही कंट्रोल कर पाए। होली के टाइम पे से मना करते हैं कि सफेद रंग का कुछ नहीं, इसका क्या रीजन होता मतलब? होली के दिन पूर्णिमा होती है, जो मून होता है वो हाईएस्ट पीक पे होते हैं। ओशन वीक जो वेव्स होते हैं वो हाईएस्ट पीक पे होती है। तो उस दिन अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित और हाई डिग्री में हो जाते हैं। बंदा दिल्ली में है, लेकिन जिसने ब्लैक मैजिक करा वो दिल्ली से बाहर है। ये कैसे पॉसिबल है? फोटो के थ्रू। और सारी सोल्स खराब नहीं होती, वो भी सोल इतने सालों से उसके साथ रह रही है, बट हाँ उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली कर दी। एक बैगेज ही है ना कि आपके अंदर, मन के अंदर दो आत्माएं रह रही हैं आपके, आप बैगेज ही है ना आपका। मैम, मेरे को ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली जानना है होता क्या है। जैसे मेरे को ब्लैक मैजिक करना है, तो क्या मैं आपके पीछे कोई स्पिरिट भेजूंगा, या मैं जो भी मैं खाना पीना बना रहा हूँ वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है लोग के साथ? नहीं, स्पिरिट वगैरह भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समटाइम्स थिंग्स आर बियॉन्ड साइंस ऑल्सो। ओके, सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स के बारे में कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, इनके थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं। मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम बात करने वाले हैं आज हेमा गुलाटी जी से, और वो हमें बताएंगी टैरो कार्ड का बैकग्राउंड, टैरो कार्ड का प्रेजेंट और टैरो कार्ड का फ्यूचर, कि क्या क्या उनसे हो सकता है। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए देते हैं उनको कैमरे का फ्रेम और स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। जय श्री कृष्णा आप तीनों को। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आपने पूछा कि टैरो क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोगों को नहीं पता होता, इस माध्यम के द्वारा हम प्रचार में ला सकते हैं कि टैरो होता क्या है। तो टैरो बेसिकली, अगर आप देखते हैं, आप किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, आप बता दीजिए हमारा प्रेजेंट में नौकरी लगेगी या नहीं, या फ्यूचर में ये जॉब लगेगी या नहीं, या हमें स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पंडित जी आपको इस हिसाब से गाइड करते हैं, करेक्ट। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, तो वो लोग क्या करें, उनका भी पूरा हक है जानने का। तो टैरो कार्ड्स की यहाँ पे एंट्री होती है, क्योंकि टैरो कार्ड्स अभी का नहीं है, ये 1942 से भी पहले का चलता हुआ आ रहा है, एंड बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इजिप्ट या यूरोप की किसी साइट से शुरू हुआ है, विचेस प्रैक्टिस करती थी इनको, और ये एक इंट्यूटिव गिफ्ट है, ये आपको गिफ्ट मिला हुआ है। क्योंकि टैरो सबसे बात नहीं करता, टैरो चुनता है कि वो किससे बात करेगा। वाह। ठीक है, 10 लोग होते हैं टैरो करने वाले, बट सबकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं होगी। जैसे आपको भी पता है कि 10 पंडित के पास आप जाएंगे, जिसके पास आपकी बात बार बार करेक्ट होगी, आपका भरोसा उसी पे जाएगा। तो टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी पकड़ता है, आपकी इंट्यूशन पकड़ता है, और उसके बाद बताता है कि क्या नौकरी आपके लिए सही है, या यहाँ पे आपकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो टैरो कार्ड्स ये है। तो मैम, टैरो कार्ड के बारे में और डिस्कस करने से पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। आप टैरो कार्ड रीडर कैसे बने, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, एंड व्हाई यू चूज टैरो कार्ड, क्यों? देखिए, जैसे मैंने आपको 1-2 मिनट पहले का बोला था कि टैरो आपको चुनता है, वैसे ही टैरो ने मुझे चुना। मैं इससे 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस लाइन में घुसना है। मैं एक एजुकेशनल फील्ड से हूँ, टीचर रह चुकी हूँ, बीएड किया हुआ है मैंने। आइल्स ट्रेनर, जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं उनको मैं ट्रेन करती थी आइल्स कोचिंग के लिए, तो वो मेरा बैकग्राउंड था। जैसे मैं आज आपको मिली हूँ, वैसे मुझे एक जना मिला, मेरे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे कहा कि आप टैरो करिए, आप टैरो सीखिए। मेरा टैरो में इंटरेस्ट था, बट एक हिचक थी। जैसे आपको पता है कि आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपको नई ब्रेक थ्रू करना, नहीं इतनी सैलरी आ रही है, यू आर हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग, तो एक जर्नी दोबारा शुरू करनी कभी भी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। तो फिर
मैंने सोचा कि बहुत टाइम लगा करने में, फिर उसको मेडिटेशन करा। पहले मैं फ्री में रीडिंग्स करती थी सबके लिए, क्योंकि आपको अलाउड नहीं होता पैसे लेने शुरू में, जो अगर आप इस जेन्युइनली चीज़ों में घुस रहे हैं तो। अगर आप ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप जेन्युइनली इन चीज़ों में घुस रहे हैं तो आपको काफ़ी सी चीज़ें, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको काज के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। लास्ट ईयर ही मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। उससे पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, साधना ली, उसको कोर्स भी करा, सब कुछ करा, और अब मैं अवेलेबल हूँ अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बट अब ये है कि अब मैं दुनिया से, अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ। पहले मैं पैसे नहीं ले सकती थी, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है। तो ये मेरी जर्नी थी, जो अब धीरे धीरे करके अब मैं टैरो में आ गई हूँ। सो कितने साल हो गए आपको? मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं। 1.5 साल मुझे हो गया सोशल मीडिया पे। ये टैरो सिर्फ इंडिया में है या हर जगह पॉपुलर टैरो है? तो इंडिया में अब प्रचलित हुआ है पिछले 15 से 20 सालों में। टैरो कभी भी इंडिया में नहीं था। इंडिया में ज़्यादा, अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं, 4 पिलर्स होते हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, जो आपका फ्यूचर बताते हैं। कोई डायरेक्शन बताता है, कोई नंबर से आपकी हेल्प करता है, कोई ज्योतिष विद्या से आपकी हेल्प करता है, ये कार्ड्स और इंट्यूशन के थ्रू हेल्प करते हैं। तो ये तो बहुत ही पुरानी विद्या है, बाहर ज़्यादा है, और अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हर जगह चली गई है। एवरी स्टेट में आप इसको पाएंगे, शहरों में पाएंगे। बहुत ज़्यादा अब तो ये खुल के आ रही है, क्योंकि लोगों का इस पे यकीन बहुत हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब तो मदर्स बहुत ही होती है कि मेरा बच्चा किस टाइम पे पैदा हो, उनको पता होता है। पहले ज़माने में नहीं पता होता। और मेरे बहुत ज़्यादा ओल्ड क्लाइंट्स भी हैं, और मेरे बहुत क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो इंडिया के बाहर भी हैं। तो मेरी सर्विसेज सिर्फ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाहर भी फैली हुई है, ताकि हम बता सके कि हेल्प कर सके। ठीक है, जैसा आपने बताया कि ये बहुत टाइम से पॉपुलर है, इंडिया में लगभग 15-20 साल से पॉपुलर है। इसकी स्टार्टिंग जैसा आपने बताया कि 1942 के लगभग, उस दौरान यूरोप से ही स्टार्ट हुई थी। इजिप्ट मेन वहाँ का, आप कह सकते हैं कि वहाँ से शुरू हुआ था। और ये जनरेशन टू जनरेशन एक ये गिफ्ट है। इंट्यूशन सबकी स्ट्रॉन्ग, देखिए इंट्यूशन सब में होती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि अच्छा आज हम बाहर जाएंगे तो क्या बारिश हो जाएगी, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इंट्यूशन सब में होती है, बट जो लोगों में बहुत इंट्यूशन होती है और जो गिफ्टेड होते हैं, जैसे एक गिफ्ट समझ लीजिए, एक सिक्स सेंस जिनकी ज़्यादा चलती है, जो देख पाते हैं उस पार भी। उस पार का मतलब है कि कभी कभी आप दूसरे रेलम की चीज़ें भी, आपको फ्लैशेस दिखते हैं, या तो वो जो पावर आपके अंदर आ जाती है गिफ्ट की, आपको बोला गया कि ये काम करिए, तो वो एक ऐसी कला है जो आपके अंदर आती है, और अगर आई है तो वो करनी भी ज़रूरी है। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में देख रखा है, वो कुछ नंबर से करते हैं, कुछ ग्रहों से करते हैं। टैरो कार्ड एग्जैक्टली क्या है? जैसे अभी हमें पता है कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी करनी है तो कोई हाथ देखेगा, कोई हैंड रीडर है, अगर कोई नाम से बता देगा, कोई आपके डेट ऑफ बर्थ से बता देगा। टैरो कार्ड कैसे बताता है? आपकी इंट्यूशन से बताएगा आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अब हमें यहाँ एक लाइव रीडिंग, फेस रीडिंग होगा एक तरीके से। फेस रीडिंग नहीं, इंट्यूशन रीडिंग। फेस रीडिंग तो होती है, बट फेस रीडिंग को एक मैं इसका नाम नहीं दूंगी, क्योंकि फेस रीडिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ टैरो, बट वो पूरा टैरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कि जैसे अगर कोई मेरे से सवाल पूछने आया, या आप ही अगर अभी एक लाइव रीडिंग करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि सचिन के करियर में क्या होने वाला है अगले 6 महीने में, या आपको या आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्यों रिलेट कर रही हूँ ये एग्जाम्पल से आप लोगों को, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंस उससे हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब बहुत लोग जन्मे होते हैं बिजनेस के लिए, बट किस प्रकार के बिजनेस के लिए? क्या उनको कपड़े का बिजनेस करना चाहिए? हाँ, कपड़े का करना चाहिए, बट रॉ मटेरियल करना चाहिए या स्टिच करना चाहिए, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क। तो ये चीज भी टैरो कार्ड से पता चल जाती ये है। भी चीज से पता करती है, और इसमें एक डीप रीडिंग होती है जिसमें हम 3-4 चीजें मिक्स करके देखते हैं, जिसको हम करियर पाथ रीडिंग कहते हैं, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए, आप किस करियर में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये तो पता है कि हाँ ठीक है, कपड़े के काम में जाए, पंडित जी ने बोल दिया, बट अब हमारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे एंट्री लेती है कि कपड़े के काम में अगर आप जाएंगे, क्या आपको रॉ मटेरियल सूट करेगा, लेडीज वाला डिपार्टमेंट सूट करेगा, बच्चों का सूट करेगा, स्टिच सूट करेगा, या अनस्टिच सूट करेगा। तो ये भी एक डीप रीडिंग होती है, तो जो हम हेल्प कर पाते हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स,
आज के टाइम में 20-30 लाख से नीचे नहीं होती, करेक्ट? बिल्कुल। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप बेटर एक रीडिंग ले लीजिए और जान लीजिए कि आपको उस चीज़ में घुसना भी चाहिए नहीं घुसना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनको जो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में जाइए। अब आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया, सचिन अरुण को बता दिया कि वो टॉयज़ में घुस जाए, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रिक टॉयज़ में घुसें या वो सॉफ्ट टॉयज में घुसे, वो अब उनकी मर्जी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि अब बहुत से, अगर आप मेरी फील्ड की बात करें, स्पिरिचुअल, ये चीज़ें हम छोड़ देते हैं, गारमेंट्स छोड़ देते हैं, टॉयज छोड़ देते हैं। अगर मैं अपनी फील्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करूँ कि बहुत लोग, जैसे मैं टैरो कोर्स पढ़ाती हूँ, तो लोग आते हैं कि हमें टैरो कोर्स सीखना है, तो हम उनको सिखाते भी हैं। बट बहुत लोग ऐसे हैं जो टैरो कोर्स के लिए नहीं बने, वो हीलिंग के लिए बने हैं, या वो वास्तु के लिए बने हैं, या वो मीडियमशिप के लिए बने हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि आप वो करियर पाथ चूज़ करिए जिसके लिए आप बने हैं। अगर टैरो नहीं तो आप मीडियमशिप का मतलब है कि आप एक मीडियम बन के गोस्ट या स्पिरिचुअल वे से बात कर रहे हैं। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं इस अर्थ पे जिनको ये दिया जाता है ब्लेसिंग कि आप अपनी बात उस स्पिरिचुअल लेवल में पहुंचा सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। तो अगर आप वो ब्लेस्ड है तो आप वो करिए, अगर आप टैरो में ब्लेस्ड है तो आप वो करिए। तो करियर पाथ यहाँ पे एंट्री लेता है, जो एक डिटेल्ड रीडिंग है। जैसा कि मैम आपने बिजनेस के बारे में बात करी कि टैरो आपको ये बताता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, और टैरो ने बोलता है कि मेरे को वो जॉब में फंसा हुआ है, तो क्या टैरो के भरोसे वो अपनी जॉब छोड़ दे? आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जॉब छोड़ दे। पहली बात, पहले देखना पड़ेगा उनको बिजनेस सूट करेगा या नहीं करेगा। बट वो तो करने के बाद पता लगेगा ना। हाँ, तो वो रीडिंग देने के बाद, ऐसे तो मैं नहीं बता सकती ना कि नहीं आप आए। आप एक बात बताइए, आप खाने के लिए जाए, आपका पेट खराब है, डॉक्टर कहेगा कि खिचड़ी खाओ, बट आप रेस्टोरेंट में जाके चने भटूरे खा रहे हो, तो वो आपकी सरदर्दी है ना खाने की। सही बात है। डॉक्टर ने तो आपको खिचड़ी खाने को कहा था। तो जब तक आप मेरे पास आएंगे नहीं, जब तक मैं आपको रीडिंग बताऊंगी नहीं कि नहीं आप, मैंने अगर देखा कि ठीक है सचिन जी को बिजनेस सूट करेगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आप बिजनेस कर लो, बट जॉब करते 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 इस प्रकार के बिजनेस में धीरे धीरे शिफ्ट हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ छोड़ के, पैसे छोड़ के, घर बार छोड़ के उस चीज में 50 लाख या 30 लाख लगा दो। बट अगर मुझे दिख रहा है कि बिजनेस आपको नहीं सूट करेगा, एग्जाम्पल, और आपको जॉब में ही रहना चाहिए, तो मैं वो भी चीज़ आपके मुंह पे बता दूंगी, क्योंकि मैं वो रीडर हूँ जो शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं देती। अगर आप स्पष्ट शब्दों में बोलो, मुंह फट। तभी आप इस चैनल पे हो। हाँ जी, तो मुंह फट हुआ, तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको नहीं सूट करेगा। अब वहां आती है आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना, या आप उसको लॉ के अगेंस्ट जाके करेंगे। मैंने तो आपको बोल दिया ना कि आप प्लीज मत करिए। तो ये चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही, बट आप ट्रस्ट करिए, मेरे पे ट्रस्ट मत करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, कृष्णा पे ट्रस्ट करिए। किसी ना किसी पे ट्रस्ट करके ही लोग आगे चलते हैं ना, जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपका काम है बताना, मानना ना मानना, सुनना ना सुनना, वो सामने वाले की मर्जी है। ऑब्वियसली आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब अगर वो जबरदस्ती कर रहा है, उसने, आपने टैरो बताया कि भाई तेरा ये कह रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, बट वो बंदा जो है वो जबरदस्ती चाह रहा है कि नहीं मैं तो करूंगा, तब क्या सोल्यूशन है? तब ये सोल्यूशन है कि हमें उनके फैमिली मेम्बर या उनकी वाइफ या उनके पेरेंट्स का देखना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन, और जो उनके लिए लकी है उनके नाम पे वो बिजनेस खोल सकते हैं, और वहाँ से वो एक सैलरी का पार्ट ले सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट वे में जाएगा, वो डायरेक्ट वे में नहीं जाएगा। ठीक है मैम, तो मैं इतना टैरो में बिलीव नहीं करता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं करता। मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, गॉड में बिलीव करता हूँ, एंड हमारी जो मोस्टली ऑडियंस है वो बिजनेस रिलेटेड है। तो मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, उसकी वजह से मेरे बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, नज़र उतार लेते हैं। क्या आप इन सब के बारे में भी जानते हो? जानती हूँ। ब्लैक मैजिक, तो पॉडकास्ट को ब्लैक मैजिक पे शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या ब्लैक मैजिक से बिजनेस किसी का इफेक्ट हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, ताकि आपकी ऑडियंस को सरल शब्दों में समझ आ जाए। हाँ।
ठीक है, जो भी होता है मैजिक मैजिक होता है, ब्लैक या वाइट उसकी इंटेंशन उसको करती है। अगर आपके मन में कुछ गलत है मेरे लिए, तो आप उसको नाम हम दे देते हैं ब्लैक मैजिक। अगर आपको मेरे लिए कुछ अच्छा करना है, उसको हम नाम दे देते हैं स्पेल्स या वाइट मैजिक का। तो मैजिक मैजिक होता है, बट उसके पीछे की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सोच क्या है। क्या सोच खराब है? क्या सोच आपकी ये है कि सामने वाले का बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, मुझे उसको गिराना ही गिराना है? तो वो सारा खेल और सारी जो गेम है वो सोच की है, इंटेंशंस की है। तो इसमें जो करवाता है वो भी कहीं ना कहीं भुगतता है, और जो करने वाला है इनडायरेक्टली वो भी भुगतता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल कंफर्ट, वर्ल्डली कंफर्ट्स, पैसों के लिए वो कर रहा है। एग्जाम्पल, आज कोई मेरे पास आएगा कि इसका बिजनेस गिरा दीजिए, तो मैं तो सीधा रूम से उनको बाहर कर देती हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल्स में विश्वास करती हूँ। रिमूवल्स हम करते हैं, हम ब्लैक मैजिक करने में और उस चीज़ को प्रोपगेट नहीं करते, क्योंकि जो भी इस चीज़ में पड़ता है ये एक बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि कर्मा इज़ अ बूमरैंग, या जो आप करेंगे वैसा आप पाएंगे, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब उन लोगों के साथ होता है जो प्रैक्टिस करते हैं या कहीं ना कहीं उसके पार्टिसिपेट करते हैं ना चाहते हुए भी। तो बहुत आसानी से होता है। देखिए, लोगों को ब्लैक मैजिक क्यों करवाते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है। इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास ज़्यादा फेम है, इसके पास ज़्यादा स्टारडम है। जेलिसी। जेलसी नॉर्मल फैक्टर है। तो कभी प्यार में होता है, कभी काम में होता है, कभी करियर में होता है। तो ये अलग अलग कारण है। बेसिकली जो हम सबकी लाइफ है, दो मेजर सेक्टर से डोमिनेंट है, एक है लव, एक है करियर और हेल्थ। कहीं ना कहीं अब लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर हम देखें तो हेल्थ प्रायोरिटी है। लोगों की हेल्थ गिराने के लिए भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। आपने देखा होगा एकदम से स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है लोगों को। वो बहुत बार केसेस ऐसे होते हैं कि लोगों ने ब्लैक मैजिक करवा दिया उनके ऊपर। तो ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर, अगर आपकी इंटेंशन है कि मुझे इस जने का बुरा करना ही करना है, जैसे कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी एड उसका जोड़ लगा दीजिए कि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान फ्लरिश करे, बट सामने वाला ये भूल जाता है, करवाने वाला, कि उन पे करने से ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम भी बढ़ जाएगा। ये कौन सी गारंटी है? मैंने कहा कि किसी ने कहा कि अच्छा इसका गिरा देते हैं, बट क्या गारंटी है कि आपका बढ़ जाएगा? और बहुत, जैसे कि अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग है, तो उसने किया ब्लैक मैजिक आपके ऊपर बहुत हैवी, आप पे पड़ेगा तो ज़रूर, बट इतना हार्म नहीं देके जाएगा। बट अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत वीक हैं, तो क्या होएगा कि वो इंसान बार बार ब्लैक मैजिक का शिकार होता जाएगा। एक बार उतरवाएगा फिर होएगा, दूसरी बार उतराएगा फिर होएगा। तो उसके भी हम सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं कि एक बार अगर हमने रिमूवल कर दिया, तो एक तालिस्मान जैसी चीज़ आती है, ठीक है, तालिस्मान होता है प्रोटेक्शन के लिए, तो हम उसको प्रोटेक्शन में दे देते हैं, ताकि अगर वो तालिस्मान का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर मैं 2 शब्दों में समझाऊँ, कि अगर वो तालिस्मान टूट गया या गिर गया या गुम गया आपसे, तो मतलब आप पे किसी ने दोबारा शिकार किया है ब्लैक मैजिक पे। तो हम क्या करते हैं, पहले रिमूवल के बाद इमीडिएटली तालिस्मान देते हैं, ताकि वो जो है वो बचा रहे और प्रोटेक्टेड रहे इंसान। तो मैडम, जैसा आपने तालिस्मान के बारे में बोला, तो आपने बोला वो प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट एक्चुअल में करता कौन है? क्या गॉड करते हैं प्रोटेक्ट, या फिर डेविल करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है मतलब? डेविल तो कभी भी नहीं प्रोटेक्ट करेगा। जो ब्लैक मैजिक के थ्रू आप जिसके जा रहे हैं, वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा? प्रोटेक्शन हम लोगों की कौन करता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में? अगर आप बाहर आज मार्केट से कुछ लेने जा रहे हैं, आप गिर जाए, आपका फॉर एग्जांपल आपको लग जाए, अगर आपको वहाँ पे कोई हेल्प मिल रही है या कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान नहीं चाहता आपको ज़्यादा चोट लगे और आप हॉस्पिटल में ठीक टाइम से पहुँचे। कौन बचा रहा है? एक सिग्नल ही है ना, ब्लेसिंग ही है ना भगवान की। कोई माने या ना माने, अरुण जी देखिए, माने तो पत्थर में भी भगवान है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप मानते हैं काला जादू में, तो वो है। अगर आप नहीं मानते और सब कुछ कहते हैं कि नहीं भगवान देख लेगा, तो ठीक है, आप वो रास्ता चूज करिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते, बट अगर हम एक प्रचलित चीज़ में स्टैटिस्टिकली पूछे कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है, तो मैं कहूँगी कि होता है। आज भी हमारे देश में बहुत जगह होता है। मायोंग विलेज है असम में, जहाँ होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। बंगाल में होता है,
काफ़ी जगह है हिडन है जहाँ पे अभी भी होता है। और अलग अलग टाइप के ब्लैक मैजिक होते हैं, नीच क्रियाज होती है, अलग अलग टाइप की क्रियाएं होती हैं। आपको किसी का काम गिराना है, आपको किसी में, अगर आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले पिक्चर आई है शैतान वशीकरण, वशीकरण। तो आपको किसी को अपने वश में करना है, किसी को आपको एक मोहन वाला होता है, आपको मोहित करना है कि वो जना आप पे मोहित हो जाए। एक वशीकरण होता है कि आप किसी का माइंड ही कंट्रोल कर पाए। तो ये सारे चीज़ें, अगर आप एक बात है, लोग कहते हैं मूवी इंस्पिरेशन है, एक एग्जाम्पल है चक दे है, फुटबॉल की गेम है, वो भी इंस्पिरेशन है। तो अगर ब्लैक मैजिक पे भी मूवी बन रही है तो कहीं ना कुछ तो पाए गए हैं ना चीज़ें। तो मैम जैसे आपने शैतान मूवी की बात करी है, तो उसके अंदर एक वो चीज खिलाता है और उसको मतलब वो वशीकरण हो जाता है, तो ये क्या रियल में भी ऐसा होता है सच में? ये होता है तभी, अगर आप देखें कि बहुत हमारे अगर आप देखें, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी आपने मुझसे पूछा, यहाँ पे हमें कोई खाने की चीज़ नहीं दिख रही, बट आज इस कमरे में इतनी मक्खियाँ हैं और बार बार आ रही हैं, हमारा पॉडकास्ट को इजीली नहीं होने दे रही। फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम। तो आपने, जैसे आपने कहा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये भी एक तरीका है नेगेटिव एनर्जीज का, या वो हमारे साथ आ रही हैं, कनेक्ट होना चाह रही हैं या बताना चाह रही है। क्यों ये मैं चीज़ बोल रही हूँ? क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही होता है, नेचर के थ्रू ही होता है। आपके हेयर, आपके नेल्स, खाना, जैसे कि अभी आपने कहा खाने से होता है, और खाने से तो सबसे ज़्यादा डेडली होता है क्योंकि वो आपके सिस्टम में चला गया और आपको उसने कंट्रोल कर दिया। सिस्टम हैंग सिस्टम हैंग हो गया। मतलब खाने से सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक खाना होता है कि मतलब चिल्ली पटेटो या मोमो से भी काम हो जाएगा? मीठा 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 एंड सफेद रंग का बहुत। हाँ, ये मैंने ये भी सुना है कि होली के टाइम पे से मना करते हैं कि सफेद रंग का कुछ नहीं, इसका क्या रीजन होता है? मतलब होली के दिन पूर्णिमा होती है, जो मून होता है वो हाईएस्ट पीक पे होते हैं, ओशन वीक जो वेव्स होते हैं वो हाईएस्ट पीक पे होती है। तो उस दिन अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित और हाई डिग्री में हो जाते हैं। तभी उस दिन रिमूवल्स भी अगर किसी को कराने हैं, उस दिन सबसे अच्छे रिमूवल्स भी होंगे और जो हो गई गुड इंटेंशन। बट अगर आपको किसी का बुरा करना है और ब्लैक मैजिक भी करना है तो वो ऊपर उठ के वो हाईएस्ट पीक पे जाएगा, तो आपके इमोशंस के साथ खेलेगा। आपने कुछ खिला दिया, आपका माइंड इमोशंस उनके हाथ में आ जाएगा, वो होता है वशीकरण। आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया। तभी कहते हैं कि किसी का हाथ का दिया हुआ उस दिन आप मत खाइए, स्पेशली वाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली मीठा रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बात करी ब्लैक मैजिक के बारे में, ये चल रहा है कि वशीकरण हो जाता है, कुछ खिला कर हो जाता है। मैंने बहुत बहुत ऐसे देखा है कि बंदा दिल्ली में, लेकिन जिसने ब्लैक मैजिक करा वो दिल्ली से बाहर है। ये कैसे पॉसिबल है? फोटो के थ्रू बहुत इजी है। अगर आप जाए हिस्ट्री में, बहुत लोग जो तांत्रिक्स होते हैं या जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं कभी भी अपनी फ़ोटो इजीली नहीं देते। मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं पहले की बात कर रही हूँ। जो लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी फ़ोटो शेयर नहीं करते, कैमरा पे फ़ोटो लेने नहीं देते। रीज़न क्या है? फ़ोटोग्राफ से बहुत इजीली ब्लैक मैजिक आप किसी से पे भी कर सकते हैं, और ये फैक्ट है। और हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक रिमूवल्स यहाँ से बैठे हुए, जो लोग कनाडा में हैं, दुबई में हैं, सिंगापुर में हैं, वहाँ पे हमने उनके रिमूवल्स भी करे हुए फोटो हैं। की हेल्प से। हाँ, आप एक बात बताइए, बहुत बार अभी पीछे, ये सेंसेशनल थोड़ा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि पीपल आर वेरी लवर्स ऑफ क्रिकेट, बट ये कार्ड मैंने निकाला था, मैं मैच का बात नहीं बोलूँगी। मैच में था इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही रही थी, 9 मैचेस 10 मैचेस जीत चुकी थी। तो कहीं ना कहीं माय हस्बैंड सेड कि नहीं इंडिया जीतेगी। मैंने कहा आज इंडिया नहीं जीतेगी, क्योंकि उनका जो वो कार्ड आ रहा था, वो कार्ड आ रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम पे किसी ना किसी ने ब्लैक मैजिक करा ही करा है। अब कुछ लोग इस पे डिबेट करेंगे कि हम नहीं मानते, तो आप ना माने, कोई बात नहीं। कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि आप हाई टू हाई इंडस्ट्रियलिस्ट के घरों में जाइए, आप किसी के पास भी जाइए, हर कोई करवाता भी है, उतरवाता भी है, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो अगर ये सेंसेशनलाइज होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्रिकेट में भी होता है,
किसी को मैच, अगर आपने सुना होगा एक न्यूज़ में था फुटबॉल टीम में कि किसी को देखा है ड्रोन के द्वारा ब्लैक मैजिक करते हुए या करवाते हुए, ये न्यूज़ में था। अगर आप गूगल खोल के देखिए तो कोई फुटबॉल टीम के था, ड्रोन के थ्रू पकड़ा गया था वो इंसान। तो वो भी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो वो किसी का उठाना गिराना, स्टॉक्स की अगर हम बात करें, एक जना बहुत अच्छा है स्टॉक्स में, पैसा लगाया जा रहा है, एकदम से उसका टाइम खराब आ गया। इफ़ योर डेस्टिनी इज गुड इन स्टॉक्स, दैट मीन्स हाँ स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, हम मानते हैं, बट अगर आपने ज़बरदस्ती उस इंसान का सोच ही लिया कि हमने उसका काम बिठाना है स्टॉक्स का और ब्लैक मैजिक कर दिया, तो फिर आपके प्लैनेट्स भी स्ट्रांग थे, वो भी वेस्ट जा रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। तो जब तक आप रिमूवल नहीं कराएंगे आप वापस पॉपअप नहीं कर सकते, क्योंकि किस्मत कह रही है यू आर अ गुड स्टॉक ट्रेडर, यू विल डू ग्रेट। बट अगर इंसान ह्यूमन काइंड ही उसको गलत नज़रिए से देख के, रॉन्ग इंटेंशन से देख रहे कि मेरे को जेलसी हो रही है, उसको गिरा रहे हैं, तो लोग वो कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लोग फॉलोअरशिप के लिए भी ये करते हैं, इंस्टाग्राम पे रिचुअल्स करते हैं, हमारे फॉलोअरशिप हो जाए, हम मिलियंस में पहुंच जाए, ये बहुत नॉर्मल है, ये पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। इस पॉडकास्ट को 10 मिलियन पहुंचा सकते हैं हम? सिर्फ इस वीडियो की बात करते हैं, पॉडकास्ट छोड़ो। इस वीडियो की बात करते हैं। हाँ, मैं देखिए, हम सीधे रास्ते से जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर क्यों नहीं पहुंचेगा, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है कि ये लोगों तक पहुंचे, तो लोग ज़रूर शेयर करेंगे और लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखे, और क्या पता हम खुद ही अपने आप ऑर्गेनिकली 10 मिलियन पहुंच जाए, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करा हुआ होगा या जो चीज़ें करी होंगी वो एक टाइम के बाद नीचे तो आएंगी ना, पैसा दोबारा रीइन्वेस्ट, जो ऑर्गेनिकली होता है वो कभी नीचे नहीं आता। तभी कहते हैं फॉलोअर्स वगैरह मत खरीदो इंस्टाग्राम। हाँ, ये तो सच्चाई है। अगर जैसा आपने अभी बात करी क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ था, मैं उस बात को नहीं खींचना चाहता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ब्लैक मैजिक एक सिंगल पर्सन पे हो सकता है, पूरी फैमिली पे हो सकता है, पूरी फैमिली पे हो सकता है, आराम से हो सकता पूरे मोहल्ले पे हो सकता है? मोहल्ले में अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर मोहल्ला छोटा है और उनके हाथ में वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और अगर वो अपने पे आय करने के लिए और इन्फ्लुएंशियल है और पैसे का सपोर्ट भी है, तो वो कर सकते हैं। बट हाँ, फैमिली पे ईजियर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, आप 5 लोग एक फैमिली में रह रहे हैं, उसका हेयर मिलना, नेल मिलना, खाने का पदार्थ मिलना बहुत आसान है। मास, जैसे हम स्कूल में मास बंकिंग करते थे, ठीक है, नहीं पकड़े जाते थे, सिंगल बंकर हमेशा पकड़ा जाता है कि अरे ये तो स्कूल छोड़ के भाग गया। मास में वो कभी नहीं अच्छा, मास में इकट्ठे किसी को प्रसाद खिला दिया, प्रसाद के नाम पे, प्रसाद नहीं था वो, इंटेंशन आपकी प्रसाद वाली नहीं थी, वो इंटेंशन गलत थी, नेगेटिव थी, आपने गलत से खिला दिया, वो 5 पे हो गया, एक सिंगल। और एक बात सुनिए, चाहे सिंगल हो सचिन या मास हो, अगर आपके किसी भी एक फैमिली मेंबर पे ब्लैक मैजिक हो जाए तो पूरी फैमिली ही सफ़र करेगी। एग्जाम्पल, बिजनेस आपका डाउन जाएगा तो सबको अफेक्ट करेगा। एंड मैं पता कैसे करूं? पता कैसे करना है? कार्ड्स के थ्रू। वो देखो सामने, देखो सामने। ये ब्लैक मैजिक मेरी मम्मा पे हुआ है, पापा पे हुआ है, मुझ पे हुआ है, मेरे कुत्ते पे हुआ है। तो काफी सारे केसेस देखे होंगे, तो मतलब सबसे पहले क्या ऐसा ऐसा क्या दिखता है, क्या चीजें होती हैं कि हमें समझ आए कि वो ब्लैक मैजिक है, वो ब्लैक मैजिक ही है? देखिए, सिम्टम सबसे पहले बीमार पड़ना, आपके घर में अजीब काइंड ऑफ स्मेल आनी शुरू कर देना, आपकी सडन टाइप स्मेल आएगी, घर में बहुत लड़ाइयाँ होना, बात बात पे बैठे बैठे लड़ाइयाँ हो जाना, ठीक है। मैं मुद्दों की बात नहीं करी, पंजाबी फैमिली या वैसे फैमिली तो बैठे तो मुद्दे तो वैसे ही बहुत हो जाते हैं, चाहे कोई भी काइंड ऑफ फैमिली हो, बट फालतू की लड़ाई होना, नेगेटिव एनर्जी होना, और मूड स्विंग्स बहुत बदलने लग जाते हैं आपके। आप एक मिनट में आपका मूड स्विंग बदलता है कि अभी आप खुश थे, अब दुखी हैं, फिर बहुत दुखी है, फिर आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसे, एंड काइंड ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज यू आर बीइंग रेगुलेटेड और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद का स्टेज क्या होगा फिर? बात का स्टेज ये होगा कि वो इंसान अगर ठीक टाइम पे नहीं उसका निवारण हुआ या नहीं पता हुआ, तो देयर चांसेस कैन बी फेटल, बिकॉज समटाइम्स थिंग्स आर बियॉन्ड साइंस ऑल्सो, ठीक है, एंड इट कैन बी फेटल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो इंसान डिप्रेशन का बहुत
मरीज बन सकता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। एंड आई हैव सीन केसेस जिसमें अगर मैं आपके पास टाइम हो कि रिसेंटली आई वाज इन हिमाचल प्रदेश, ऊना, एंड वहाँ पे एक लड़की हमें मिली दिल्ली में, उसकी फ्रेंड थी। हम उसको कुछ पढ़ा रहे थे, मीडियमशिप ही, जो मैंने आपको बात की, और बाय चांस वो लड़की कनाडा से यहाँ आई हुई थी। जैसे आप अपने दोस्त के घर रहने आए हो तो वो अपने दोस्त के घर रहने आई हुई थी। अब वो लड़की से हम मिले, वो हमें आंखें ही नहीं दिखा रही। और हम एक दिन मैंने गई तो मेरी जो मेरे साथ पढ़ाती हैं या जो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, जो मेरी टीम मेंबर है, वो गई तो उनकी आंखों में देख के वो आंखें ही नहीं देख रही। तो मैंने कहा कि उसने फिर फ़ोटो भेजी मुझे उस लड़की की, क्योंकि एक दिन पहले तक वो लड़की नहीं आई हुई थी। जिस दिन मैं गई वो लड़की आई हुई थी कनाडा से। अच्छा, तो उसने देखा, उन्होंने कहा आपने कुछ देखा नहीं, महसूस नहीं किया? मैंने कहा मेरे सामने तो वो आई नहीं है, रात की फ़्लाइट थी। उन्होंने फ़ोटो देखा तो वो लड़की के साथ ऑलरेडी एक सोल अटैच्ड है। एक और 14 साल की लड़की उसके साथ घूम रही है। तो अब वो देख के वो हमारी आंखों में नज़र नहीं मिलाएंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये काम करते हैं। या और सारी सोल्स ख़राब नहीं होती, वो भी सोल इतने सालों से उसके साथ रह रही है, बट हाँ उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली कर दी। एक बैगेज ही है ना कि आपके अंदर, मन के अंदर 2 आत्माएं रह रही हैं, आप बैगेज ही है ना आपका। आप एक को नहीं संभाल पाते तो 2 के स्ट्रगल्स आप कैसे, वो थॉट्स कनेक्शंस। और उस लड़की की फिर जो फ्रेंडशिप बहुत पक्की थी, जिनके घर में वो रहने आई हुई थी, और वो मेरे से पहले रीडिंग्स ले चुकी थी। तो जब मैंने उनको बताया कि ये चीज़ है, तो मैंने उसको कहा कि उससे मेरी बात करवाइए। तो वो मेरे ऊपर चढ़ गई। पहले तो मैंने कहा हमें हिमाचल आके आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। वो चाहती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड इस चीज़ से छूट जाए। तो मैंने उसको समझाया कि हमें आपके घर में ही करना पड़ेगा। ये कोई विद्या ना मैं आपके घर पे कर सकती हूँ, ना मैं होटल में कर सकती हूँ, ना मैं अपने ऑफिस में कर सकती हूँ, मैं आपके घर में कर सकती हूँ। उनका घर हिमाचल प्रदेश में है। तो हम पहले, वो नहीं मानी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं क्योंकि दूसरी जो सोल है, आत्मा है, वो नहीं चाहती ना कि उसको जो फ्री की बॉडी मिली हुई है वहाँ से वो डिटैच हो जाए। तो हमने पूरा एक उनको समझाया, फिर उसको समझ आ गई, क्योंकि वो लड़की जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी वो उनसे मीडियमशिप हमसे सीख रही थी, तो उसको भी दिख रहा है, उसको भी चीज़ें दिख रही हैं। धीरे धीरे जो सीख रहे हैं तो आपके एक्टिवेट होते हैं ना चैनल्स। तो वो चाहती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड फ्री हो जाए, तो उसने उसको मनाया। उसके हमने भाई भाभी, मतलब जो भी घर में था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, उनको हमने घर से बाहर भेजा। हमारी टीम गई उनके घर पे। अब मैं जहाँ उनके घर पे घुस रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी, जहाँ घुस रही हूँ, कभी कोई डॉल दिख रही है, कभी कोई पेड़ पे लटका हुआ दिख रहा है। मैंने अपनी टीम मेंबर को कहा लटका हुआ दिख रहा है आपको? कह रही है कि हाँ अभी 5 मिनट पहले। कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है हमको। वो पूरा घर ही हॉन्टेड आप कह सकते हो कि था। फिर हमने, अब लोग कहते हैं कि मजाक नहीं है, जिस पे वो बीत रही है, फिर वो क्रियाएं हुई उनके घर में। फिर हमने वहाँ से जाके उस चीज़ को बहा, क्योंकि ये पानी के चैनल से होता है। इमोशंस था ना, माइंड कंट्रोल, सोल कंट्रोल, तो जाएगा भी पानी के थ्रू। तो हमने एक, उनके घर के पास नहर थी, बाय चांस भगवान चाहते थे कि ये फ्री हो जाए, नहर भी मिल गई वो। और जब वो बहा, जो दूसरी सोल बही, क्योंकि उसकी क्रियाएं नहीं हुई थी ना, वो तो कहीं से, और वो खाने से ही आई थी। ये एग्जाम्पल क्यों दिया कि क्योंकि वो लड़की कहीं गई थी, बर्थडे पार्टियाँ कहीं, और कुछ खाया था, और जिसने उनकी फैमिली पे किया था वो इतनी से लिपट गई कि उनकी ऑरा वीक थी, वो आ गई। और वो इतना रोई, लड़की इतना रोई, क्योंकि वो डिटैच हो रही थी एक ऑलरेडी, मतलब आप लगाओ एक इंसान से ही, उसके लिए है तो सोल ही। तो उसके बाद शी वेंट बैक टू कनाडा। तो अब उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है? उनकी लाइफ नॉर्मल है। मैम, मेरे को ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली जानना है होता क्या है। जैसे मेरे को ब्लैक मैजिक करना है, तो क्या मैं आपके पीछे कोई स्पिरिट भेजूंगा, या मैं जो भी मैं खाना पीना बना रहा हूँ वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है लोग के साथ? नहीं, स्पिरिट वगैरह भेजने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो जो करता है, वो करता कौन है? वो मीडियम होना चाहिए बीच में? जो मेडिएटर है, तांत्रिक्स करते हैं, बहुत लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो इन क्रियाज में सिद्ध है, वो लोग करते हैं।
हम लोग नहीं करते, हम आपकी हेल्प करते हैं उसके रिमूवल में। कि अगर वंदित मेरे पास आया है कि ही थिंक्स कि इसकी फैमिली में टचवुड या इनको लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो मैं वो रिमूवल में हेल्प करूँगी। बट वो करवाता है कौन है? ऐसे हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो तांत्रिक है। जैसे मेरी विद्या अगर मैं कहूँ हिंदी भाषा में, आई एम अ मास्टर ऑफ टैरो, वो मास्टर है तांत्रिक विद्या के, तो वो लोग करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं। जैसे कि आप ही के किसी रिलेटिव को बोल देंगे इसका हेयर ले आओ, नेल ले आओ। क्यों कहते हैं कि कपड़े ऐसे नहीं फेंकने चाहिए? जो भी कपड़े आप, एक बात मैं बताऊंगी, शॉपिंग मॉल से भी जो लाते हैं नए कपड़े, उसको भी आप धो के पहनिए, क्योंकि 10,000 बार लोग उसको चेंज करते हैं। एनर्जीज ट्रांसफर होती है। जैसे एक टी शर्ट ली फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे पहले 10 लोगों ने हो गया, अब 10 लोगों की क्या एनर्जीज थी, उसके ऊपर क्या था, आपने टी शर्ट तो ले ली, बट उस टी शर्ट को लेके आप आके धोइए और फिर पहनिए। और सबसे अच्छा नमक वाले पानी में धो लीजिए, सारी नेगेटिव एनर्जीज वैसे ही चली मैं तो खैर जाएगी। वैसे भी धोता हूँ क्योंकि मुझे पता किस तरीके से बनता है, मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ, तो आपको पता ही है। एक लॉजिक वो हो गया कि पता ही है। दूसरा लॉजिक है कि अगर आप नहीं चाहते कि नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर आए, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब उनको पता है कि वंदित को हमने शिकार बनाना है, ही इज आवर टारगेट, सो दे विल कलेक्ट द थिंग्स एंड गेट इट डन। दे डोंट नीड अ स्पिरिट या आत्मा, उनको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। हाँ, अगर आप, जैसे हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं या बहुत जगह जाते हैं, तो बहुत बार कहते हैं कि काले कपड़े मत पहनिए, या क्रिमेटोरियन में ब्लैक कपड़े पहन के मत जाइए, परफ्यूम। क्योंकि परफ्यूम, इत्र, स्पेशली इत्र, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल मेरा ऑरा वीक है, मैंने बाल खोले हुए हैं, काले कपड़े पहने हुए, हिल स्टेशन में मैं घूम रही हूँ, अब कोई भी ऐसे सोर्स घूम रहे हैं, आत्मा स्पिरिट घूम रही है, उनको कोई घर चाहिए, मेरा ऑरा वीक है, तो वो मुझसे अटैच हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें अलग है। तो ऐसे मतलब चलते फिरते भी कोई आपसे अटैच हो सकता है? अगर आपका ऑरा बहुत वीक है, और वो कैसे पता चलेगा? वो तो ऑरा चेकिंग होती है आपकी। ओके। जैसा हम बात कर रहे थे बिजनेस की, कि बिजनेस भी इफेक्ट हो सकता है। कोई शेयर मार्केट अगर करता है, लाइक मैं करता हूँ, और अगर मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा तो मेरे लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, या मेरी जर्नी जो है बेकार होने लग जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ब्लैक मैजिक को दूर करते हैं, क्या कुछ रेमेडीज है जिससे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग में और अच्छा सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा ये? देखिए, स्पेसिफिकली हम कोई भी जो सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे नहीं बता सकते। मैं नॉर्मल सॉल्यूशंस आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक होते हैं, ये टैरो रीडिंग स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं ऐसे सॉल्यूशंस देने में विश्वास नहीं रखती कि वो आपको इफेक्ट देने की जगह गलत उसका आपके ऊपर हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक को नहीं सूट करती। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो लोग अगर स्टॉक में जाना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले देखें कि उनको ये चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कभी-कभी किसी को गोल्ड इन्वेस्टमेंट सूट करती है, कभी किसी को स्टॉक सूट करता है, कभी किसी को ट्रेडिंग सूट करता है, कभी को कुछ नहीं सूट करता, सिल्वर मेटल सूट करता है। तो ये जो चीज़ सूट करती है आपको वो लेनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, एक एग्जांपल दूँ, तो गोल्ड विल सूट मी। अगर मैं स्टॉक्स में जाऊँगी तो मेरे को स्टॉक्स बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। सो वहां पे आपके लॉसेस होने के चांसेस? हाँ, बहुत ज़्यादा लॉसेस, नहीं कि मतलब यू आर लाइक डाउन, डूम्ड, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो चीज़ क्यों करें जो ऑलरेडी आपको डूम कर दे या आपका फ़ायदा ना दे। तो सबसे पहले तो आप ये पता करें कि हाँ, अगर हाँ की है कि अच्छे से हो रहा था और आपको करना चाहिए ये चीज़, यू नो, ट्रेडिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज जो भी है आपको करना चाहिए, तो फिर हम देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, आपकी प्लानिटरी पोजीशंस ठीक है, सब ठीक है, तो दैट मीन्स कि देयर इज सम ब्लैक मैजिक, तो हम उसका रिमूवल करेंगे और फिर आपको रेमेडीज देंगे या उसको बचाने के लिए आपको बताएंगे कि आप ऐसे बच सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि Grow अगर करने के लिए। ग्रो करने के लिए मैं नॉर्मल रेमेडीज बता देती हूँ आपको इन जनरल बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि ये आपका बिजनेस चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होंगी। तो सबसे पहले नॉर्थ साइड ऑफ योर हाउस या नॉर्थ साइड ऑफ योर बिजनेस एरिया आपको प्लांट्स ग्रीन रखने चाहिए, ठीक है? और उनको रेगुलर वाटर करते रहिए, उनको सड़ने मत दीजिए, सबसे पहला तो ये।
दूसरा चीज़ जो भी आपका कैश बॉक्स है, आप जो भी काम करते हैं, सबका एक गल्ला होता है, कैश बॉक्स होता है। उसके ऊपर या उसके पास आप एक बोल में नमक रखिए। नमक, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव एनर्जीज़ अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो एवरी डे आप नमक को चेंज कर सकते हैं या हर 2-3 दिन बाद उसको सिलने मत दीजिए, खराब मत होने तो दीजिए। ये वो भी हो जाता है जो कुछ लोग मैंने देखा अपने काउंटर या अपने गल्ले के पास पिंक सॉल्ट रखते हैं, ये उसी से रिलेटेड कुछ होता है? यस, वो उसी से रिलेटेड होता है। पिंक सॉल्ट, जैसे कि मैंने कहा, आप पिंक सॉल्ट रख सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट रख सकते हैं, वो एनर्जीज़ अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैलरीड लोग हैं, उनको 7 को सैलरी मिलती है, तो जैसे कोई भी ₹100, 200, जितना भी आपका बजट अलाउ करता है, उसको इत्र से लगा के, गुलाब इत्र यूज़ करके अपने वॉलेट में रख लीजिए या दोबारा कैश बॉक्स में डाल दीजिए। उसको यूज़ मत करिए। इसको आप रेगुलर साइकिल्स में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जैसे आपको सैलरी मिली 7th को, ₹50 निकाले, लगाया, वापस रख लीजिए या अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई ऑफलाइन बिजनेसेस, गल्ले वालों के लिए। हाँ। जो ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन क्रिएटर आप हैं, आपका ये पॉडकास्ट रूम है, आप प्लान्स कर सकते हैं। प्लान्स करिए सबसे पहले। अब आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम ऐसा आए, अगर भगवान करे कि आप भी पॉडकास्ट करें, यू आर अर्निंग वेल, जो भी आपको इनकम मिल रही है, आप एक बॉक्स रख लीजिए और इस इनकम का थोड़ा-सा पार्ट उसमें डालते जाइए, एंड देन यू कैन डोनेट टू पुअर एंड नीडी, वो वाला पार्ट। उसको अपनी सेल्फ कंज़म्पशन में यूज़ नहीं करना। इट इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट, like 50,000 rupees, you say that okay, I'll take out 5,000 rupees and this is, उसको रख दीजिए। फिर एवरी मंथ चाहे आप 100 करिए, 5,000 करिए, 500 करिए, वो आपकी मर्जी है। एक सर्टेन अमाउंट आप अपने कैश बॉक्स में रख और सकते जब वो हैं। इकट्ठा हो जाए क्या नाम है, देन यू सारा कैन ऑलवेज हेल्प नीडी एंड पुअर। वो तो करते रहना चाहिए। इट्स बिल्कुल, लाइक हम अ तो साइकिल, यू शुड डू इट। इट्स लाइक कि अ पार्ट ऑफ योर जर्नी यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो मैम बहुत हो गई ब्लैक मैजिक की बातें, अब मेरे से तो वेट हो नहीं रहा, तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं क्या ये हमारा फ्यूचर, पार्ट्स एंड प्रेजेंट बता पाता है। एंड मेरे से तो नहीं, बट सबसे पहले मैं कहूंगा आप सचिन से स्टार्ट कीजिए। ओके मैम, सो मेरी बारी। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा कौन सा करियर सूट करेगा, कौन सी स्ट्रीम सूट करेगी? सचिन गुप्ता जी को कौन सा करियर सबसे ज़्यादा सूट करेगा, उसके लिए तो एक करियर पाथ रीडिंग लेनी ज़रूरी है, बट कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या उनको सूट करेगा। ओके, आई समहाउ फील आपको क्या लोगों से बात करना या उनको गाइडेंस करना या हेल्प करना अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में? कोई भी आपको लगे कि कोई नीडी है या किसी को हेल्प करनी चाहिए, या ये करियर रिलेटेड नहीं है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ कि आपको, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना चाहिए, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन हो। दूसरा, उस कम्युनिकेशन के द्वारा आप लोगों को जागृत कर पाए, लोगों को बता पाए, लोगों को गाइडेंस दे पाए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आप क्रिएटिविटी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव हैं अपने एग्जीक्यूशन प्लान्स में, चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करने में, दैट यू हैव इन यू, बट कहीं ना कहीं आप उसको छुपा देते हैं। तो आप, अगर आप थोड़ा बहुत लाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लाते तो उसको ज़्यादा लाइए, क्योंकि आपको जो भी सिचुएशन आप क्या कभी सोचते हैं कि आपको ट्रैवल रिलेटेड चीज़ कोई करनी है, ट्रैवल रिलेटेड? या पॉडकास्ट बाहर जाके शूट करना है, या आपको फ्रीडम बहुत पसंद है? हाँ। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आप एक जगह बंद के ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। नहीं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, तो आपको घूम घूम के भी काम करना चाहिए। जो आपका काम है घूम के करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट,
Anything which is related to communication will suit you. ठीक है. और स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में आपका कैसे फ्यूचर रहने वाला है? हाँ. तो आपको पूरा पूछना हाँ, पड़ेगा सचिन जी. ठीक है. हम्म, आने वाले 1 साल बाद हम्म. या मेरे लिए स्टॉक मार्केट कितना सुटेबल है? आपको क्या पिछले 6-7 महीने में स्टॉक मार्केट में थोड़ा काम डाउन गया है? पहले से? सचिन गुप्ता के अगले 6 महीने या 1 साल कैसे रहने वाला है? मैं 2024 तक लेती हूँ. ओके. सचिन गुप्ता का 2024 आने वाला जून से लेकर दिसंबर तक कैसे रहने वाला है स्टॉक मार्केट में? आप कोलैबोरेट करने की सोचते हैं हम्म. तो कोलैबोरेट करिए. कोलैबोरेट में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके लिए राइजिंग सन आएगा. बट कहीं ना आप एक क्रॉस रोड पे हैं. मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे अपनी करियर चॉइस में. तो वो आपको एक बार बैठ के करना चाहिए. पार्टनरशिप्स नहीं कहूँगी, कोलैबोरेशंस करनी चाहिए अपने स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड या उससे रिलेटेड मनी रिलेटेड जो फील्ड है, जो फाइनेंस रिलेटेड है, वो आपको ज़्यादा स्टॉक्स में फ़ायदा देगा और आपको ऊंचाइयां दिखाएगा. या समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. प्लांट्स का कुछ रोल है क्योंकि मुझे कुछ हस्बेंड्री रिलेटेड दिख रहा है आप लोगों के लिए. हस्बेंड्री को मैं जैसे कहूँ, जैसे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ऐसा कुछ रिलेटेड एंड समथिंग रिलेटेड टू. आप उसमें लगाते हैं क्या कहते हैं, पोलो मैचेस. डू यू लाइक पोलो मैचेस या कुछ? उसमें थोड़ा सा कभी लगा के देखना. It is not, I am not promoting betting and I am not asking you to bet, but I have this intuition that can be little beneficial for you. I am not promoting this. Please इसको statutory warning लिख देना because okay. It involves a lot of risk also, but you are already into stock and it is a risk market, so I am telling you. सो एक और, मेरी होने वाली वाइफ कैसी होगी? मतलब नेचर वाइज कैसी होगी? सपोर्टिव होगी, लड़ाकू होगी या है मेरे पास कुछ भी? नहीं, देखिए ये 2-3 क्वेश्चंस अलग है. ठीक है. सबसे पहला क्या मेरी गर्लफ्रेंड है? टैरो कार्ड ये बता पाता है या नहीं? सचिन गुप्ता की एट प्रेजेंट कोई गर्लफ्रेंड है? यस. समवेयर यू आर, मैं गर्लफ्रेंड नहीं कहूँगी, बट यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ स्पेशल गर्ल, प्रोबेबली थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मोर एप्लीकेशंस या व्हाट्सएप एंड ऑल. किसी से तो आप कनेक्टेड हैं. अब वो लेवल कितना इमोशनल है वो तो अब आप ही बता सकते हैं या वो लड़की ही बता सकती है, बट कनेक्टेड आप हैं. सो मैम, मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा नेचर कैसा है. अरुण गुप्ता जी जो यहाँ बैठे हैं उनका नेचर कैसा है? मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी कृष्णा इनके नेचर से रिलेटेड. ओवरथिंकर, हाँ. इमोशनल, हम्म. क्रिएटिव आपके लिए बार बार आते हैं. हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बकचोदी करता हूँ. और आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं. हाँ, बहुत और ज्यादा. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उसी वजह से. प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका है या आगे जाके पलेगा कि जैसे 2 लोग में तीसरे जना फ़ायदा उठा जाता है. आपके साथ ये बहुत चीज़ होगी या होती है. हाँ, तो ये बहुत बार इनके साथ होगा. सो ही हैज़ टू बैलेंस हिज इमोशंस. ठीक है, इमोशनल होके किसी के लिए कर दिया, किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी के लिए भी ABCD, तो हमेशा याद रखना कि तीसरा जना कोई आगे आपको डंक ज़रूर मारेगा. तो बिवेयर ऑफ दैट पर्सन इन योर होल लाइफ. इट इज़ अ जनरल मैसेज.
ओके मैम, तो जैसा आपने इन दोनों के बारे में बताया एंड इन दोनों को मैं जितना पर्सनली जानता हूँ, आपकी ज्यादातर बातें बिल्कुल सही निकली है, मतलब एग्जैक्ट ही है ऑलमोस्ट। और इस सब को जान के ना मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि जैसे मैं एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या ये काम मेरे लिए सही है? हाँ, वो आपका अच्छा है। आप एक्सपोर्ट्स भी करते हैं? अभी तक तो नहीं। करो। आपको ट्रस्ट इश्यूज है बाहर भेजने में, कपड़े या मंगवाने में, या कुछ है आपको? तो ऑलवेज है। हाँ, तो वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें हमने नई जानी आज। हम वरना बिजनेस, स्टॉक मार्केट इनमें घुसे रहते थे। आज हमने कुछ दुनिया से, मतलब अपनी स्ट्रीम से बहुत अलग चीज़ें जानी है। एंड और ज़्यादा डीप जानना है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई देखेगा नहीं। फिर मैं बोलूँगा कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हमारी वीडियो पे। इसलिए व्यूज़ नहीं आए, लाइक नहीं आए। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें हमने करी एंड मेरे इस बार मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं क्या-क्या सवाल पूछूँ, बट आपने मेरे को सँभाला, आपने इस पॉडकास्ट को सँभाला, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखकर। मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड होऊँगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से क्वेश्चंस बना के लाऊँगा एंड ऐसे ट्रिगर्ड क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप थोड़ा-सा हिचक जाएँगी, मैं वो प्रॉपर प्रिपेयर करके लाऊँगा। श्योर श्योर। ठीक है, आप रेडी हैं नेक्स्ट टाइम आने के लिए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। जय श्री कृष्णा।